तो जी अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा होगा कि रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी करानी है नहीं करानी। रोबोटिक सर्जरी के लिए आपने बार बार सुना होगा कि डॉक्टर ने बोला है कि रोबोटिक से करा लो, ज्यादा फायदा होगा। तो उसमें फायदा होता है नहीं होता है, देखो ये केस टू केस तो डिपेंड करता ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ नॉर्मल बातें होती हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप देख ही रहोगे कि मैंने भी अपना सेटअप थोड़ा सा अपग्रेड किया है। क्यों किया है? क्योंकि रोबोटिक सर्जरी भी इसी तरह से होता है। आप थोड़ा सा रोबोटिक सर्जरी जब करते हो तो आप अपने हॉस्पिटल के सेटअप को इंप्रूव कर रहे हो। हॉस्पिटल के सेटअप को इंप्रूव करने से क्या फायदा होता है, पेशेंट का क्या फायदा होता है। हॉस्पिटल का तो फायदा सब पेशेंट समझते हैं कि चलो रोबोटिक सर्जरी थोड़ी सी महंगी होती है, उसमें हॉस्पिटल को थोड़ा सा ज्यादा कमाई करने का मौका मिलता है, चांस मिलता है, ठीक है। लेकिन उससे पेशेंट का फायदा क्या होता है? जनरली रोबोटिक सर्जरी क्या करती है, जो बॉडी पे कट लगता है सर्जरी करने के लिए, वो दूसरी सर्जरीज के मुकाबले बहुत 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 छोटा होता है। वाई? बिकॉज जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बॉडी के अंदर जाता है वो उंगली से भी छोटे पतले होते हैं, जबकि जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक उंगली जितने बड़े स्कैल्पल और अपनी जो इक्विपमेंट होता है जो फोर्सेप अंदर जाती है, या फिर जो एक स्ट्रिंग अंदर जाता है, या फिर कुछ और चीज होती है जो बॉडी के अंदर जाती है, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर डालता है, उससे सर्जरी करता है, कट करता है, रिमूव करता है, या फिर उसको टाइट करता है, या फिर उसको सिलता है, या फिर जो भी करता है, वॉटेवर, वो हमेशा बड़े होते हैं जो हाथ से यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाथ में पकड़ने आने चाहिए ना। जाहिर सी बात है, जो चीज इतनी पतली होगी, छोटी होगी, वो हाथ में पकड़ी नहीं जाएगी, तो फिर फायदा क्या है। तो रोबोटिक सर्जरी में कट छोटा लगता है, कट छोटा लगता है, इंस्ट्रूमेंट छोटा अंदर जाता है, जल्दी अंदर जाता है, पतला अंदर जाता है, जल्दी से काम होता है और वापस भी जल्दी आता है। उससे क्या होता है? स्मॉल कट मतलब स्मॉल ब्लीड मतलब स्मॉल टाइम टू हील, मतलब कि जो जितना जो छोटा कट होगा कम खून निकलेगा, कम होगी इंजरी, ज्यादा जल्दी पेशेंट ठीक होगा, मतलब कम टाइम लगेगा ठीक होने में। अगर छोटी सी चोट लगती है वो जल्दी ठीक होती है, या पूरा चीरा लग जाए रोड्स पे बाइक गिरा के वो जल्दी ठीक होती है। तो सेम चीज उसकी भी है। पेशेंट जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होता है, वापस जल्दी अपनी कमाई वमाई करना शुरू करता है। ये सब चीजें उस चीज के लिए बहुत जरूरी होती हैं। दूसरी एक बात हो गई कि जो रोबोटिक सर्जरी होती है, आगे आने वाला फ्यूचर उसी का है। अब जो सारे डॉक्टर्स जिनकी ट्रेनिंग हो रही है, जो पढ़ाई करके बाहर आ रहे हैं, वो सब रोबोटिक्स पे ही ट्रेन होके बाहर आ रहे हैं। जो पुराने टाइम के डॉक्टर होते थे, आज भी उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत वैलिड है, उनको वो काम करना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जो फ्यूचर है वो फ्यूचर रोबोटिक्स का ही है, क्योंकि पूरी की पूरी वर्ल्ड में, ये यहां का नहीं पूरी दुनिया का है, एक ही सिस्टम चल रहा है अब कि जो रोबोटिक सर्जरीज हैं वही आगे काम करेंगी। वाई? बिकॉज एक डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो आज सिर्फ एक हॉस्पिटल में लगा हुआ है तो वो वहीं लगा हुआ है, वो भी अपना इंप्रूव करेगा। आज वो इंडिया में काम कर रहा है तो वो इंडिया में एक छोटे शहर में काम कर रहा है, सोच लो रायपुर में। वो रायपुर से दिल्ली आता है, दिल्ली से वो दुबई जाता है, दुबई से वो कनाडा जाता है, वहां से पढ़ के फिर वहां से करके फिर ऐसे करके वापस आता है। तो अब सब जगह रोबोटिक्स ही चलने वाला है। रोबोटिक सर्जरी एक टाइम पे बिल्कुल कॉमन हो जाएगी। मैनुअल सर्जरीज बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि उसमें ब्लड लॉस ज्यादा होता है, मतलब खून ज्यादा निकलता है, टाइम ज्यादा लगता है, और फिर वो डिपेंड करता है स्किल पे। मतलब जो एक चीज होती है ना कि किसी डॉक्टर को हाथ से करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन रोबोटिक ऐसा है कि वो रोबोट हर जगह एक तरह के ही होते हैं, वो हर जगह एक जैसा काम करते हैं। तो उस पर डॉक्टर जो होता है, अगर डॉक्टर बदल भी जाता है तो रोबोट सेम है। आप रोबोट को अच्छे से उसी तरह से यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके सिस्टम्स, उसकी प्रोग्रामिंग, उसके अंदर जो डेटा फीड है वो कैसे काम करता है वो बहुत इजी है। तो किसी भी डॉक्टर को जल्दी से आके एक दूसरे डॉक्टर की जगह लेने में टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से काम हो जाते हैं। और ये पूरा एक जो ओवरऑल डिपार्टमेंट होता है वो उसका बहुत फायदा होता है। पूरा डिपार्टमेंट को पता होता है कि ये सर्जरी कैसे हुई। लेकिन जब एक डॉक्टर होता है वो अपने इंडिविजुअल सर्जरी करता है, तो उसकी दूसरी टीम को, अगर वो रोबोटिक सर्जरी के टाइम, वो मैनुअल सर्जरी के टाइम पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं थी, उसने खुद नहीं देखा है क्या हो रहा है, तो हो सकता है टाइम लग जाए। नाउ इट डिपेंड्स केस टू केस, डॉक्टर टू डॉक्टर, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको थोड़े से पैसे ज्यादा लगा के, अगर आप यंग हो और आप रोबोटिक सर्जरी अफोर्ड कर सकते हो थोड़े से ज्यादा पैसा लगा के, तो आपको रोबोटिक सर्जरी ही करवानी है, ताकि आपकी हीलिंग जल्दी हो, आप जल्दी से अपने पैरों पे खड़े होकर वापस अपने काम पे जा सकें, या खेल सकें, या कॉलेज जा सकें, जो भी आप करते हैं। और दूसरा, आपको हमेशा फ्यूचर के लिए एक केस बन जाएगा कि वो हर एक को पता होगा रोबोटिक सर्जरी कैसे होती है। आप आज उस सर्जरी से 20-25-30 साल बाद भी अगर आप बताओगे कि रोबोटिक सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर नोस कि उसमें क्या हुआ था। लेकिन मैनुअल हुई थी तो फिर भाई उसको पूरा अलग हो जाती है फिर बात। ठीक है, चलो टेक केयर।